ओम सहना भवतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. तो अभी तक आपने पढ़ा है हठ योग प्रदीपिका के बारे में, थोड़ा जाना है, मतलब बहुत विस्तार से तो नहीं जाना है। विस्तार के लिए तो आपको हठ योग प्रदीपिका ही पढ़नी होगी। यहाँ तो क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग हैं या हठ योग के आधारभूत सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं, उनके विषय में चर्चा की जा रही है, इसलिए इसको एक सारांश के रूप में, एक सार के रूप में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इनके लिए आपको अलग अलग से अलग पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। हठ योग प्रदीपिका का अलग अध्ययन करना होगा, घेरण संहिता का अलग अध्ययन करना होगा, शिव संहिता का अलग अध्ययन करना होगा, वशिष्ठ संहिता का अलग अध्ययन करना होगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उनका आपको अलग से अध्ययन करेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। क्योंकि मुझे पता है कि जो इसमें सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो आपके सभी अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे। ठीक है, उसका रीज़न यही है क्योंकि एकदम से पढ़ना और फिर उसको रहस्य को समझना, जब बताते हैं तब तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन बाद में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में। तो उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र उठा के देखिए, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, चाहे वो नादानुसंधान में कन्फ्यूजन हो, चाहे वो वज्रोली सहजोली अश्वनी मुद्रा में कन्फ्यूजन हो, बंधों में कन्फ्यूजन हो, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको देखेंगे बड़े बड़े ऋषियों के भाष्य भी हैं और साथ में ही बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, अच्छी किताबें हैं। उनको आप गूढ़ता से समझिए, बड़ा रुचिकर हैं सारी किताबें और बड़ा ही आनंद उसमें आपको आने लगेगा धीरे धीरे। तो वो आपको समझना है। तो यहाँ घेरण संहिता की बात कर रहे हैं। तो अभी जो दूसरा ग्रंथ है आपका घेरण संहिता है, और घेरण संहिता ये जो है स्वामी निरंजन सरस्वती की लिखी गई किताब है, ये आप देख सकते हैं। इसको घेरण संहिता, ये वाली किताब आपको ले लेनी है। ठीक है, इसको यदि पढ़ डाला तो लाइव जिंगा लाला ऐसा हो जाएगा आपका, समझ गए नहीं? तो बड़ा रहस्य है और इसको पढ़ के सीख लें और अच्छे से सीख लें तो आप मतलब पारंगत हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, आसन भी इसमें काफ़ी हैं और साथ में मुद्रा प्राणायाम बंद षटकर्म का अच्छे से विस्तार किया गया है इसमें। लेकिन यहाँ तो क्योंकि हम एक सारांश के रूप में ओवरव्यू के बारे में समझेंगे, बाद में टाइम मिलेगा हमको तो आपको एक अलग अलग किताब भी पढ़ा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे। हाँ जी बताओ। जब एग्जाम होंगे हमारे, हाँ ठीक है जी, एग्जाम होंगे तो उनपे मतलब पर्टिकुलर ये भी पूछा जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो कि इसको घेरण संहिता के अकॉर्डिंग बताइए या हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, लिखा रहता है ना कि घेरण संहिता में वर्णित आसनों का उल्लेख कीजिए, घेरण संहिता में वर्णित षटकर्मों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, घेरण संहिता में कौन कौन से प्राणायाम है वो लिखिए। इसी तरह से उसका पुस्तक का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, और यदि पुस्तक का नाम नहीं लिखा तो आप किसी के भी अनुसार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर परिभाषाएं और ये चीजें ना मेरे को याद नहीं होती है, मेरे को सोच के ना बड़ा डर लग रहा है एग्जाम से। अच्छा, परिभाषा तो परिभाषा कोई ऐसी खास परिभाषाएं नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं हैं, वो तो आप खुद भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सार समझ लें, परिभाषा को समझ लें, बस अंडरस्टैंड करें, मतलब उसका मीनिंग क्या है परिभाषा का वो समझ लें। वो तो चाहे फिर अपने शब्दों में भी लिख दें कि ये घेरण संहिता में इस तरह से ये बात बताई गई है। ठीक है, तो अगर श्लोक पूछेंगे लिखने के लिए तो वो तो फिर एग्जैक्ट लिखना होगा, या कोई सूत्र पूछेंगे तो लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उनके ज़्यादा डेफिनेशन तो इसमें है नहीं, योग में ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सूत्र में है, श्लोक्स में है, सारी चीज़ें संस्कृत में हैं, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा सा याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। ठीक है ना?
तो उस तरह से आप इनको समझ सकते हैं चीज़ों को। क्लियर हो गया? तो ये आप ऐसे पढ़िए इनको। तो यहाँ आप गहरण संहिता के विषय में समझ रहे हैं। योग की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, जिसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है, जो बहुत सारी विधियां हर ग्रंथों में बताई गई है। और इसकी बहुत सारी, हठ योग की बहुत सारी इम्पोर्टेंट ब्रांचेज भी हैं, अलग अलग ब्रांच हैं। जैसे जिसमें शरीर की शुद्धिकरण करना हो, जिसके लिए 60 कर्मों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से गहरण संहिता में भी जो बताया गया है कि 6 कर्म हैं, जो हमारा घट रूपी शरीर है, अर्थात घड़ा रूपी शरीर है, इसको शुद्ध कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत सारे कर्म बताए गए हैं। धोती कर्म, बस्ती कर्म, इस तरह से शुद्धिकरण करना, धोना, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें सबसे पहले में यही आता है कि इसमें हम पहले धोती कर्म को समझेंगे। ठीक है, धोती कर्म क्या है, तो धोती के सिद्धांत समझेंगे यहाँ पे। तो इसमें धोती का विस्तार से आप यहाँ अध्ययन करेंगे कि धोती क्या है और धोती को कैसे करना है। धोती का मतलब होता है धोना, धोती। ठीक है, धोती वो कपड़े वाली धोती, पहनने वाली धोती नहीं। ठीक है, तो धोती जो क्रिया है, धोती 60 कर्मों में पहला कर्म माना जाता है। ठीक है, तो योग के जो अभ्यासी होते हैं, योग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें धोती कर्म क्या है ऐसे प्रश्न होता है। धोती कर्म करने की विधि क्या है, इसको कैसे जानें, कैसे करें, ये भी आपके मन में प्रश्न होता है। और इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, ये भी प्रश्न होता है। ये प्रश्न करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और साथ में ही धोती करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तो इन सब का इसमें अध्ययन है, मतलब बताया गया है गहरण संहिता में। बाकी यहाँ थोड़ा थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो धोती का मतलब होता है दोहना। दोहना चाहे हम बाह्य रूप से धो रहे हैं, जैसे बाह्य रूप से धोने का मतलब हमने स्नान आदि कर लिया, तो अलग अलग तरह से हम अपने को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। लेकिन अंतःकरण की सफाई के लिए तो आप, या अंदर की सफाई के लिए तो आप नहा नहीं सकते। नहाने से अंदर की सफाई तो होगी नहीं, तो उस तरह की चीज़ तो होंगी नहीं। तो गहरण संहिता में फिर धोती कर्म को विस्तार से वर्णन किया गया। तो धोती कर्म के माध्यम से योगी अलग अलग तत्वों से, जैसे जल से, वायु से, अग्नि से, इस घड़े रूपी शरीर की सफाई करता है। ठीक है, तो महर्षि गहरण ने इसको घटस्थ योग, क्योंकि इसमें चंड कपाली ने यही प्रश्न किया था आगे। इसमें पहला प्रश्न आपको देखेंगे हठ योग, इसमें गहरण संहिता में ये बताया गया है कि एकदा चंड कपालीर गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विनाय भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति। एक समय की बात है कि योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंड कपाली नामक एक शिष्य घेरंड की कुटी में गए। उन्होंने विनय और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया उन्होंने? घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतिमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। हे योगेश्वर, गहरण ऋषि को योगेश्वर कहा गया है। हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है, जिससे हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे मैं जानने का इच्छुक हूं। तो हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। ठीक है, तो ये घटस्थ योग मतलब जो आपके शरीर को ही घट कहा गया है। ठीक है, अब इसको बाहर से तो क्या दिखाई देता, अंदर क्या होता है वो पता नहीं रहता। ठीक है, उसकी जानकारी बाहर से देखने में तो नहीं होगी, उसके अंदर जाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्या पदार्थ है, लाभकारी है, हानिकारक है, या कुछ भी है। तो इसके लिए इसलिए बताया गया है। तो यहाँ पे गहरण ऋषि ने जो घर रूपी हमारा शरीर है उसकी शुद्धि के लिए ये कुछ धोतियों का वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि अंत धोतिर दंत धोतिर हृदयोर मूल शोधनम
धोतिर्चतुर्विद्य कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम से कि ये 4 भेद हैं, धोती के 4 कर्म माने गए हैं और इनके द्वारा योगी अपने शरीर को स्वच्छ और अच्छी तरह से स्वस्थ बना सकता है। धोती, ये 4 धोती की क्रियाएं हैं। इन 4 धोती की क्रियाओं से मनुष्य अपने को, अपने शरीर को, या योगी, स्पेशली योगी ही कर सकता है ऐसे काम। नॉर्मल इंसान को तो पता भी नहीं होते पहली बात तो, और वो उस स्थिति में जा भी नहीं पाते। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। धोती या कह सकते हैं षट कर्मों के लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रॉन्ग। यदि आप मन से मजबूत हैं, मन से स्ट्रॉन्ग हैं और आपके अंदर ये चाहत है कि हाँ मैं कर सकते हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप 100% ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हिम्मत ही चाहिए। बाकी जब आपसे हो जाती है तो फिर तो बहुत इजी आपको लगता है कि यार मैं तो फालतू में डर रहा था या डर रही थी, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। थोड़ा कष्ट, क्योंकि कष्ट तो होगा ही, थोड़ा बहुत चीज़ें तो होंगी, लेकिन यदि सावधानी से करेंगे चीज़ें तो कम नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए अंत धोती, जो शरीर और मन के विकार जो होते हैं उनको हटाना या शरीर और मन को विकार रहित बनाना, उसके लिए क्या जरूरी है? शुद्धिकरण जरूरी है, उसके लिए स्वच्छता जरूरी है। इसलिए बहुत सारे रोग भी जो हैं हमारे जीवन में जितने भी रोग आते हैं, ज़्यादातर आप बहुत सारे, मतलब सारे, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे रोग जो हैं वो अशुद्धि के कारण आते हैं, अस्वस्थता के कारण आते हैं, अशुद्धि के कारण आते हैं, विकारों के कारण आते हैं, गंदगी के कारण आते हैं। तो हजारों रोग हमारे शरीर में ऐसे ही पैदा होते हैं कि वो हम जब अशुद्ध रहते हैं, या कह सकते हैं हम जब साफ सफाई नहीं रखते अपने शरीर की, तो इसलिए हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, बीमारी आ जाती हैं। उनको हटाने के लिए भी ये धोती क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण काम आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत धोती का मतलब हो जाता है आंतरिक या भीतर धोती का काम करना, भीतर से धोना, अपने शरीर को अंदर से धोना, आंतरिक सफाई करना। तो अंत धोती का प्रयोग किया जाता है। तो अंत धोती में जो प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे पहले आया है वातसार अंत धोती। वातसार अंत धोती, वात का मतलब होता है हवा या वायु, और सार का मतलब होता है तत्व या वायु तत्व से अंतःकरण की सफाई करना या अंदर की सफाई करना, ये बोला जाता है। तो वात या हवा या वायु से आंतरिक तत्वों की, या सार से आंतरिक तत्वों की सफाई करना, वायु तत्व से अंतःकरण की सफाई करना, वातसार धोती के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो महर्षि घेरंड ने ये वातसार धोती के बारे में ये बताया है कि काक चक्षु वदास्योन पिबेद्धायुम सनह सनह, अर्थात कोए की चोंच के समान दोनों होठों को करके, कोए की चोंच के समान का की मुद्रा जैसी बना के कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को ऐसे कर लें और धीरे धीरे वायु को पिएं और पूर्ण रूप से पान कर कर पेट में उसका परिचालन करें, फिर उस वायु को निकाल दें। ठीक है, अर्थात वायु को आपको मुंह से पीना है और पेट में ले जाना है। ठीक है, जैसे पहले, सबसे पहले आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, कमर को सीधी करेंगे, गर्दन को सीधी करेंगे, एकदम सीधा रखेंगे और मुंह से कौवे के आकार की चोंच बनाएंगे, काकी मुद्रा जिसको कहते हैं वो बनाएंगे और धीरे 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 वायु का पान करेंगे और पेट में भरने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। शुरू में आपको लगेगा नहीं कि पेट में जा रही है, ठीक है, लेकिन उसको आप पेट तक ले जाएं, कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जाएंगे, गटकना पड़ेगा, गल्प करना पड़ेगा वायु को। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी वायु चली जाएगी पेट में,
बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी ये मसल्स मजबूत हो जाएंगी, सब गटकने वाली, गल्प करने वाली, तो आपको मतलब सहज रूप में ये सीख सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है। तो जब पूरी सांस पेट में भर जाए बार बार करके, तो तब शरीर को ढीला करें और पेट को घुमाएं, चाहे तो अग्निसार करें, चाहे आप नौली क्रिया करें, ठीक है। ऐसी क्रियाएं करके धीरे धीरे, जैसा हिल सकता है, चाहे हाथ से भी हिला सकते हैं। यदि किसी को नहीं आता ये क्रियाएं, तो आप हाथ से भी उनको पेट को ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है, ताकि हवा मतलब मूवमेंट रहे। और फिर नाक से बाहर निकालनी है सांस, तो फिर नाक से उस वायु को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया से आपका शरीर निर्मल होता है, कफ दोष जो होता है वो दूर होता है, कफ की निवृत्ति होती है, और बहुत सारे रोगों में ये लाभकारी होता है। सभी रोगों को नष्ट करने वाला भी बताया गया है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि को भी तेज करता है, और अम्ल पित्त में भी बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। इसलिए इसको वातसार धोती कहा गया, ठीक है। सावधानी क्या रखनी है, एक तो खाली पेट करें, हमेशा खाली पेट होना चाहिए, ठीक है, खाली पेट होना चाहिए। और लगभग मिनिमम से मिनिमम इसको 5 बार करना है, मतलब 5 बार ही करें, ज़्यादा ना करें, ये मैक्सिमम मान लो, चलो 5 बार ही करें। 1 बार करने पे सीखेंगे, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार करें, एक टाइम पे मतलब आपको 5 बार करना है। 5 बार से ज़्यादा इसको नहीं करना है, ठीक है। तो 5 बार करें। जो बहुत कमज़ोर लोग हैं वो इसका अभ्यास ना करें। जो बूढ़े व्यक्ति हो गए, जैसे ज़्यादा वृद्ध हो गए, शरीर नहीं काम करता है, तो पेट को नहीं हिला पाएंगे, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, या सीधे नहीं बैठ पाएंगे, या गल्प नहीं कर पाएंगे, कई समस्याएं होती हैं। तो वो समस्याएं भी ना हो, इसलिए वृद्ध व्यक्ति को या कमज़ोर व्यक्ति को, अधिक वृद्ध हो, ऐसा कमज़ोर व्यक्ति हो, तो वो ना करे इसको। और यदि किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, बड़ा ऑपरेशन हुआ हो ज़्यादा, तो तब भी इसका अभ्यास को ना करें। अर्थात इसमें देख लेना है आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी समस्याएं तो नहीं हैं, उसको देख के आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब आता है अगला है वारीसार अंतधोती। वारीसार अंतधोती। वारी का मतलब होता है जल, और सार का मतलब होता है तत्व, जल तत्व से। वारी का मतलब जल होता है, और सार का मतलब होता है तत्व। तो वारीसार मतलब जल तत्व से अंतधोती, जल तत्व से अंतकरण की सफाई करना, अंदर की सफाई करना, इसे वारीसार अंतधोती कहते हैं। तो ये कहा गया इसमें, महर्षि गैरंड कहते हैं कि आकन्यम पूर्य द्वारी वक्तेन च पिबच्छदेन चालाए दुध रैनैव चौराद्रो ये दध वारीसारे पर गोप्यम देह निर्मलम कारकम साध्यंत पष्ठा यलेन देव देह प्रबद्धते। ये बताया गया। अर्थात क्या बताया गया है कि मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल से भर लेना है, गले तक। इसके बाद उदर को चलाकर जल को अधोमार्ग से निकाल देना है। ये वारीसार नामक धोती है, जो परम गोपनीय है और शरीर को स्वच्छ करती है। इसका यदि प्रयत्न पूर्वक बताएगा कि ये आराम से नहीं होगा, इसमें आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न पूर्वक यदि इसकी साधना करता है कोई मनुष्य, प्रयत्न पूर्वक यदि कोई साधना करता है इसकी, ठीक है, तो इसकी साधना से प्रयत्न पूर्वक जब साधना करते हैं
तो इसकी साधना से योगी का शरीर जो है वो देवताओं के समान हो जाता है। ठीक है, इसको आप संघ प्रक्षालन भी कह सकते हैं। संघ प्रक्षालन ही कहा जाता है बेसिकली इसको। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? संघ प्रक्षालन कहा जाता है। ठीक है, अधो मार्ग से निकालने का मतलब है मुंह से पानी पिएंगे और गुदा द्वार से बाहर निकालेंगे। तो इसमें तो कंठ तक बोला गया, लेकिन ये योगी जब उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तभी ये कंठ तक करके एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं। लेकिन जो साधारण रूप से यदि आप लोगों को करना है या हम लोगों को करना है तो हम उस उच्च लेवल के योगी तो है नहीं, उस उच्च लेवल के साधक तो है नहीं। संसार में जी रहे हैं, संसार में सारी चीज़ें खा पी रहे हैं और उस दृष्टिकोण हमारा है नहीं। 1 घंटा भी हम योग को नहीं दे पाते तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी उसका थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, संघ प्रक्षालन भी होता है और अर्ध संघ प्रक्षालन भी होता है, दोनों होता है। मतलब पहले अर्ध टाइप का कर लें, फिर धीरे धीरे पूर्ण पर चले जाएं। तो इसमें तो बोला गया है कि कंठ तक भरें हवा, ये पानी भरें, वो हम कुंजल में कराते हैं ऐसा तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें संघ प्रक्षालन की विधि में करना क्या है, 1 बाल्टी में गुनगुना पानी ले लो और स्वाद के अनुसार नमक डाल लो। कड़वा भी ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, मतलब आपको टेस्टी लगे पानी पियेंगे नमक का तो टेस्टी लगे। जैसे नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू भी डाल सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल गुनगुने पानी में नमक, और क्योंकि बाल्टी भर पानी है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पानी आप पीते जाएंगे वो पानी कंटिन्यूअस गर्म ही गुनगुना ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि रखा हुआ फिर वो ठंडा हो जाए, फिर ठंडा ही पी लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अर्थात या तो मतलब कुछ ऐसा प्रयोग करें, थर्मस का प्रयोग करें, साथ में चूल्हा रखें या कोई दूसरा व्यक्ति साथ में रहे। मतलब अकेला ये संघ प्रक्षालन होता नहीं है, इसलिए दूसरा व्यक्ति को साथ में रखना आवश्यक होता है, तभी करते हैं। तो सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें और गुनगुना पानी पी के 2 गिलास पानी पी के आपको फिर आसन करने हैं 5 आसन। कौन से करने हैं? एक ताड़ासन करेंगे पहले, ठीक है, फिर त्रियक ताड़ासन करेंगे, फिर कटी चक्रासन करेंगे, फिर त्रियक भुजंगासन करेंगे और फिर उदराकर्षण करेंगे। ये 5 आसनों के बारे में तो आपको पता ही होगा, जानकारी होगी। ठीक है, इन सब आसनों के बारे में आप जानते ही हैं। 3 आसन तो आपके खड़े होकर होने वाले हैं। ताड़ासन हो गया, त्रियक ताड़ासन हो गया और कटी चक्रासन हो गया। ये 3 आसन तो खड़े रह के करने हैं। फिर आपको पेट के बल लेट जाना है तो भुजंगासन करना है, वो भी त्रियक करना है, अर्थात तो घूम के पीछे देखना है, पीछे अपनी हील्स देखनी है। ऑपोजिट भी या सेम वाली भी देख सकते हैं। ऑपोजिट देखने की कोशिश करें, जैसे राइट को देखेंगे तो लेफ्ट वाली हील देखें और लेफ्ट को देखेंगे तो राइट वाली हील देखें, ऐसे करके। और भुजंगासन में रहें, प्रॉपर भुजंगासन में। ठीक है, तो त्रियक भुजंगासन उसको बोला जाता है। त्रियक भुजंगासन मतलब सीधा भुजंगासन नहीं है, टेढ़ा, त्रियक। और फिर बैठ के जो आप देखेंगे उदराकर्षण, जो आपका उसमें है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वाली किताब में, तीसरा जो पार्ट है पवन मुक्तासन सीरीज का, उसमें आप देखेंगे लास्ट वाला जो आसन है वो उदराकर्षण ही है, बैठ के किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 आसन करने हैं। और ये 5 आसन ऐसे नहीं कि एक बार करना है। मतलब ताड़ासन जब शुरू करेंगे, पहले 2 गिलास पानी पी के, तो कम से कम 7 से 8 बार आप ताड़ासन करें अच्छे से। ताड़ासन को 1 बार में नहीं, पेट, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पेट में पानी है वो आंत में जाता है। ताड़ासन से पेट का जो पानी है वो आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में एंटर कर जाता है। जब आप ताड़ासन करते हो तो खिंचता है पेट, वो फिर वो उसका वो खुल जाता है, मुंह खुल जाता है आंत का। ठीक है, वो नीचे चला जाता है, आंत में जाता है सीधा पानी। ठीक है, फिर उसके तिर्यक ताड़ासन से फिर, क्योंकि हमारी आंत ऐसी है तो वो ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, इधर करो, इधर करो, इधर करो, थोड़ा इधर नीचे की तरफ ले जाया जाता है उसको। फिर कटी चक्रासन से फिर और इसको थोड़ा सा और मूवमेंट होता ताकि धुल जाए आंत, आपकी अंदर से धुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर त्रियक भुजंगासन से जब आप नीचे पानी चला जाता है तो त्रियक लेटने से आपका जो पानी है पेट का, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है, बड़ी आंत की तरफ दौड़ने लगता है। ठीक है, और उसके बाद उदराकर्षण करने से जब आप कागासन में बैठते हैं फिर उदराकर्षण करते हैं तो उसका प्रेशर आपको बढ़ने लगता है, तो वो पानी आपके लैट्रिन के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है।
अगर नहीं निकलता, पहली बार ये करते हैं आप, जैसे ताड़ासन के 8 बार, फिर तिर्यक ताड़ासन 8 बार, कटी चक्रासन 8 बार, तिर्यक भुजंगासन 8 बार, उदराकर्षण 8 बार, 8 बार तो करना ही है, ठीक है। तो एक बार में 8 पंजे 40 आसन हो जाएंगे आप, मतलब 40 तरह से आसन की तरफ मान के मूवमेंट हो जाएगी, 40 मूवमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। और क्यों? क्योंकि आपने गुनगुना और नमक डाला है उसमें, तो आते एब्जॉर्ब नहीं करेंगे उसको, पानी को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो जब तक आपको लैट्रिन की इच्छा ना हो, या तो एक बार पिएंगे, मतलब 2 गिलास, तो हो सकता है पहली बार में किसी को आने लगे, लेकिन यदि पहली बार में नहीं आता तो 2 गिलास पानी और पिए। अब पानी नीचे चला गया है, ठीक है, अब 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर दोबारा से सेम करेंगे, तो हो सकता है अगली बार में आपको शौचालय जाने की इच्छा हो जाए। लेकिन शौचालय जाएंगे तो जरूर, लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे। बहुत सारी सावधानियां हैं इसमें आएंगी, ठीक है, ये तो मैं अपने तरफ से भी बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, लेकिन है यही क्रिया, तो यही है। तो आपको तब तक इसको दोहराते जाएं जब तक सोचना है, जब सोच की इच्छा होने लगे तो फिर करें, सोच करके आए, फिर 2 गिलास पानी पिए, फिर करते जाएं। अर्थात आपको मैक्सिमम 18 गिलास पानी से ज़्यादा नहीं पीना है किसी भी स्थिति में, और 2-2 गिलास ही पीना है हर बार में। 2 गिलास पानी पिए फिर करें आसन, फिर 2 गिलास पानी पिए फिर आसन करें, ऐसे करके 2-2 गिलास पानी पिएंगे आप, 18 गिलास पानी पी जाएंगे। तो आपको लगेगा कि भाई 18 गिलास पानी यदि पेट में रहता तो कहाँ पी पाते आप, अर्थात वो पानी नीचे चला गया है, आपको सीधे अनुभव होने लगेगा। और 2 बार में या तीसरी बार में तो मैक्सिमम आ ही जाता है सबको, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज भी होता है ना, उसको भी सब क्लीन कर देता है, ठीक है। तो 10-15 गिलास भी पानी पी के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और कर लिया, आपको कराया जाएगा, आपके 4th सेमेस्टर में है, तो हो सकता है जल्दी भी करा दें आपको, इस बार 4थे सेमेस्टर वालों को बुला के कराएंगे, ठीक है। जिन्होंने पास किया उनका हो नहीं पाया था। मौसम का भी इसमें देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका, बुखार जितना टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन बुखार फील नहीं होता। बहुत बड़ी बात यह है, शरीर का तापमान बढ़ेगा लेकिन आपको फीवर नहीं दिखेगा, मुझे फीवर हो रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो अभी घर पे नहीं कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वो तो क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए बता रहा हूँ। वो तो चाहे आप एडमिशन ना भी लेते तब भी कर सकते हो, उसमें क्या है, योग से पढ़ने से कोई मतलब है इसका। तो आप ये बोल रहे हैं ना कि वहीं पे करवाएंगे, इसलिए पूछा। हाँ, तो पहले सीखोगे ना, वहीं सीख लो किसी से, अगर कोई कराता हो तो, ठीक है, आपके अपने एरिया में कोई कराता उससे सीख लो, मतलब, लेकिन संरक्षण में ही करना है, किसी के संरक्षण में ही करना होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसमें नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन आपकी आंत ऐसे धुल जाएगी जैसे बच्चे की आंत होती है पहला पैदा होने पे, जो होती है ना आंत, एकदम क्लीन, एकदम जैसे वॉश कर दियो आपने। तौलिए जैसे रवे होते हैं ना हमारी आंतों में, जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस को, उनमें कचरा फंस जाता है, ठीक है। कचरा फंस जाएगा तो पाचन शक्ति और पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, आपके पेट में सारा न्यूट्रिशंस भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो एकदम धुला देते हैं और धुल के एकदम साफ हो जाता है, मतलब मुंह से लेके एनएस तक का जो आपका पार्ट है वो एकदम ऐसे धुल जाता है, मतलब जैसे बच्चे की आंत होती है उतना क्लीन हो जाता है। और फिर उसके बाद क्योंकि धुल गया तो उसमें क्या है कि चिकनाहट जो होती है आंतों में वो और पेट में वो खत्म हो जाती है। उसके लिए फिर खाने के अलग अलग पदार्थ होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कितना रेस्ट करना है कितना नहीं करना है, सोना है नहीं सोना है, बड़े सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। और फिर ऐसा नहीं कि आप अगले दिन से कुछ भी खाना शुरू कर देंगे, लगभग मिनिमम तो 20 दिन का तो व्रत रखना ही पड़ेगा आपको कि क्या खाना क्या नहीं खाना। उसका 40 दिन का शास्त्रों में लिखा गया है कि 40 दिन तक आपको नहीं खाना। हालांकि हम तो 10-15 दिन सकामी लोग हैं ना, जीभ के चटोरे हैं, तो फिर मन करता कि चलो पकौड़ी खा लें, लेकिन यदि खा लेते हैं तो समझो परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए नहीं खाना है, समझ गए नहीं? तो इसलिए हल्का हल्का चीज़ें बढ़ाएं धीरे धीरे, चटपटी चीज़ें ना खाएं, अचार मसाले जैसी चीज़ें ना खाएं, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, नॉर्मल भोजन खाएं, दाल चावल रोटी कड़ी खिचड़ी, ठीक है, और ऐसी चीज़ें खाएं। शुरू के दिन जो है वो हम बता ही देते हैं कि शुरू के दिन खाना क्या है, अगले दिन से आपको हल्का ही भोजन करना है, आधा भोजन करना, कम भोजन करना है, फ्रूट भी कुछ दिनों बाद खाना है, दूध के पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने, जब आंतें साफ हो जाती हैं उसके बाद तुरंत दूध के पदार्थ नहीं लेने, दूध का पदार्थ सिर्फ एक ले सकते हैं, घी, ठीक है, वो भी देसी गाय का, तो ये कर सकते हैं। तो इसमें शरीर को शुद्ध हो जाता है। क्या लाभ होता है इसका? इस क्रिया से पूरे शरीर की पाचन संस्थान की सफाई हो जाती है कंप्लीट। शरीर में जितने भी रुके हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल होते हैं, चाहे वो 100 साल से रुके हुए हों, ठीक है, पूर्ण जन्म के भी रुके हों, चाहे आप सोचो, ठीक है, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, वो भी निकल जाए, सोचो इतना क्लीन हो जाता है। मतलब ये क्रिया में जैसा पानी आप मुंह से पीते हो, ठीक है, वैसा का वैसा ही आपके लैट्रिन के रास्ते से निकलेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि भाई वो भी पी सकते हो, फिर ऐसा इतना क्लीन होता है वो पानी, सोचिए। तो इसलिए इतनी सफाई सोचो कैसे हो जाए। किसी मेडिकल साइंस में इतनी सफाई हाथ की नहीं हो पाती, वो तो या दवाई देंगे या कुछ करेंगे। यहाँ तो पानी पीने से ही हो गया काम, पानी से ही हो जाता है। ये इतनी बढ़िया क्रिया है, साल में 2 बार करो, उसी से आपका 6 महीने शरीर स्वस्थ रहेगा। वर्ष में 2 बार, अभी जैसे नवरात्रे खत्म होंगे, नवरात्रों के खत्म होने के बाद कर लो, ठीक है। यदि कोई जलहार या कम खा के नहीं कर रहा है, या 15 दिन बाद कर लो, नवरात्रि के 15 दिन बाद कर लो, ठीक है। तो दिवाली के आसपास कर लो। उसके बाद आप फरवरी मार्च के आसपास कर लो, 2 कर लो। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हर महीने भी कर सकते हो, हर 2 महीने पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां जाके करो जहां तापमान बहुत ज्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज्यादा गर्म ना हो, दोनों ध्यान रखना है। भारत में तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं ना, गर्मी में भी सर्दी पड़ती है और सर्दी में भी गर्मी पड़ती है, ठीक है, ऐसी जगहें हैं बहुत सारी। तो अपने लेकिन मौसम का ध्यान रखना, टेम्परेचर का ध्यान रखना। तो यही बताया गया है कि इस क्रिया से सारा पाचन संस्थान साफ हो जाता है। शरीर में कोई भी मल रुका हुआ हो, कभी भी आपने 20, 22, 10 साल पहले कुछ खाया हो, उसका भी कोई कण रुका होगा, वो भी सब निकल के बाहर आ जाता है बिना किसी पेन के। दर्द कहीं होता नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं कष्ट होता। कष्ट सिर्फ कितना होगा, जैसे ज्यादा आसन कर लेने से शरीर अकड़ता है, वो उसका अकड़ता है। यदि किसी ने आसन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो उसका अकड़ेगा, वो निश्चित है, ठीक है। यदि आसन करते रहे होंगे आप पहले से ही, और आप 1-1.5 घंटा रोज आसन करते होंगे, तो आपको शरीर में कोई दिक्कत फिर भी बिल्कुल नहीं होगी। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने संघ प्रक्षालन किया है, ठीक है। मतलब इतना कष्ट नहीं होगा कुछ भी। इससे देव देह की प्राप्ति होती है, दिव्य देवताओं जैसे देह शरीर हो जाता है, ठीक है। योगी देवता के समान दिव्य हो जाता, कांतिमान हो जाता, ओजस्वी हो जाता है। मोटापे को बहुत जल्दी कम करता है, ठीक है, और शरीर हल्का हो जाता है। मोटापे को तो आप रोज ही उसको चाहे संप्रचन कराओ ना कराओ, ये आसन ऐसे ही करा दो 5-5 बार। समझो 20-20 2-2 गिलास पानी पी रहे हैं, 18 गिलास पानी पीना सपोज, उनके लिए, क्योंकि पानी पी नहीं रहे तो 20 गिलास बोलोगे, 20 गिलास पानी पी रहे, पानी पियो ऐसे ही बहाने से, और फिर ये आसन कराओ। तो एक बार में कितने आसन हो रहे हैं? 40 आसन हो रहे हैं। 2-2 गिलास पिला रहे हैं तो 10 बार करने हैं, तो 400 आसन हो जाएंगे, ठीक है। अब 400 आसन में आदमी पतला वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। रोज 400 करेगा तो, ठीक है, पसीने पसीने तर हो जाएंगे। तो सोचिए उसमें क्या होता, क्या असर होता है उसमें। एक तो गर्म पानी पी रहे हो आप, ठीक है, और ऊपर से नमक का पानी पी रहे हो, गुनगुना पानी पी रहे हो, नमक का पानी पी रहे हो। पानी पी के आसन करना और भी टफ हो जाता है थोड़ा सा। खाली पेट तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी पी रहे और फिर आसन कर रहे, फिर पानी पी रहे फिर आसन कर रहे, सोचो 2-2 गिलास पानी पी के। तो उससे तो मोटापा अपने आप कम हो जाएगा, चिंता न करो। पेट की सारी चर्बी गायब हो सकती है जल्दी,
शरीर बहुत हल्का हो जाता है, आनंददायक स्थिति में आ जाते हो आप। इसलिए इस अभ्यास को हमेशा कुशल, लिखा हुआ भी है, कुशल योग गुरु की सलाह से ही करें, कुशल योग गुरु के संरक्षण में ही करें। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो इसलिए जैसे अभी पिछले साल ही कराया था, एक लड़का था, योग टीचर है, वो भी कह रहा भैया संग पे चरण करा दो। मैं कहा तुझे तो खुद ही आता होगा तो कर लेना। नहीं, मैं अपने आप नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके संरक्षण में ही करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, करा दे। पतला सा था, फिर उसको कराया, तब उसको मतलब उसको काफ़ी आनंद आया, मज़ा आया कि मैं अपने आप नहीं कर पाता कभी यदि आप नहीं कराते तो। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए, उसमें ध्यान देना है। तो इसलिए कुशल योग गुरु के सलाह में ही करें, चाहे कहीं भी पकड़ें, उसको पकड़ के करें। ठीक है, बांध दें शरीर को उसको और उनका जी गुरु जी बताओ। ठीक है, ऐसे बिना गुरु की आज्ञा के या बिना किसी उसके ना करें। हाई उनसे सर हमें सुबह को हमारी क्लास लेते हैं, वो करा सकते हैं? वो करा भी सकता है, उसको देखना पड़ेगा। 2-4 चीजें तो करा ही देता है, वो करा सकता है। यादवेंद्र ना, जी सर। हाँ, उसको अभी तक हमने कराया नहीं एक्चुअली, तो मैं उसके बारे में जान नहीं सकता, मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन उन्हीं को कराना एक्चुअली। उनके बैच के जितने बच्चे हैं उनको किसी को नहीं कराया। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, वो मौसम नहीं मिल पाया, और ये रुक भी नहीं पाते फिर बच्चे ज़्यादा। ठीक है, उनको बोला कि भाई रुक जाओ एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में करा नहीं सकते। अब किसी को मान लिया कुछ फीवर हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा उनका। एग्ज़ाम के बाद वो एक दिन भी रुकने को तैयार थे, तो फिर मैं कहा चलो छोड़ो भाई, तुम बाद में आ जाना जब तुम्हें करना हो, किसी को करना हो तो पूछ लेना उनसे, वो करा सकता तो करा देगा। ओके सर। ठीक है, तो हाई बीपी वालों को नहीं करना, और यदि हाई बीपी ज़्यादा हो तो उसमें नमक नहीं मिलाना। अगर हाई बीपी वालों को कराना है तो नमक नहीं मिलाना, उसमें सौंफ का पानी मिलाना, उनको सौंफ का पानी पिलाना। ठीक है, और गर्भवती स्त्री को नहीं कराना है, हर्निया के पेशेंट को नहीं कराना, बिल्कुल भी ना कराए उनको, तो सोचे भी ना। ठीक है, और अभ्यास के बाद पहले दिन से ही रस वाली पतली खिचड़ी खानी है और घी बहुत सारा डालना है, क्योंकि ये वारिसार ज्योति जो है संप्रेषण, शरीर इससे नाजुक हो जाता है। जब शरीर नाजुक हो जाएगा तो आपको 40 दिन तक कोई भी केमिकल की चीज़ें नहीं खानी है, अर्थात एलोपैथी दवाई तो बिल्कुल नहीं लेनी, एलोपैथी दवाई तो बिल्कुल नहीं लेनी है, समझ गए नहीं? चालीस दिन तक कोई केमिकल, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। ठीक है, और यदि दवाई लेनी भी हो तो कुछ आयुर्वेदिक औषधि वाली ही दवाई लें, केमिकल वाली दवाई ना लें, समझ गए? तो ये है आपका वारिसार ज्योति। अब आता है, इसके बारे में कोई प्रश्न होगा तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, अग्निसार अंत ज्योति। अग्नि शब्द से ही पता चल जाता है कि अग्नि अर्थात अग्नि तत्व से सफाई करना, जिससे जठराग्नि बढ़ती है, पाचन क्रिया शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसको अग्निसार ज्योति कहते हैं। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठ रूतवारम चकारियेत अग्निसार मियम धोती यागी नाम योग सिद्धदा उद राम यजम त्वम क्यायमी जठराग्नि विवध्यते असा धोती रूपया गोप्य देवानामपि दुर्लभः केवलम धोती मात्र मादत्रेण देवदेहम भवेद रुद्धम। मतलब प्राणवायु को रोककर नाभि को पृष्ठ भाग में लगाएं, इससे अग्निसार धोती कर्म संपन्न होता है और इससे उदर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि तेज होती है और ये धोती कर्म अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
केवल इस कर्म से आप, इस कर्म के करने से देवताओं के जैसा शरीर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो या तो वज्रासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें या सिंहासन में बैठें, किसी भी आसन में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, इसमें दोनों हाथों को तान कर घुटने पर रख लें और मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालकर पूरी हवा को बाहर निकाल दें। ठीक है, जैसे उद्यान बंद में करते हैं। सांस को बाहर रोककर पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें, अग्निसार। तो ये प्रयास रहे कि नाभि प्रदेश पूरा, जो नाभि है वो पीछे, जैसे बताया था ना आपको, कमर की तरफ चिपका लो। और कुछ देर बाद फिर इसको दोहरा लें, आराम करके। पहला करें क्रिया, फिर दोबारा कर लें, 5-7 बार कर लें, 6 बार कर लें, 10 बार कर लें। ठीक है, एक एक सांस में ये होगा। ठीक है, तो करवाया भी आपको, प्रैक्टिस भी करवाई है। अग्निसार क्रिया, अग्निसार का बताया ना, तो इससे जठराग्नि तेज होती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, अंदर के अंगों की मसाज भी हो जाती है। बहुत सारी किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पैनक्रिया की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम बहुत सारी ठीक होने लगती है। तो ये रोज करिए। तो रोज की क्रियाएं हैं, मतलब रोज सुबह सुबह कुछ जैसे जल नेति कर ली, कभी कभी बीच में रबड़ नेति कर ली, कभी कभी जिस बीच में कुंजल कर लिया ना, ये तो रोज ही कर सकते हैं। इसको तो हम कपाल भाती के साथ भी करा देते हैं। ठीक है, तो ये तो करते रहें आप जाए, तो पाचन संबंधी सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उधर की जो पेट की जो मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, जठराग्नि तेज हो जाती है। ठीक है, मानसिक रोग भी ठीक होते हैं और कुंडलिनी जागरण में भी हेल्प करती है। ये है। ठीक है, तो ये कब करना है? इसको खाली पेट ही करना है, भोजन के बाद इसको ना करें। हाई बीपी और हार्ट के रोगी भी ना करें। ठीक है, और अल्सर, हर्निया, दमा ये रोगी हो तो वो भी ना करें, और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर आसन में, हर चीज में बताई जाती है, गुरु के निर्देश के अनुसार ही करें। ठीक है, गुरु जी निर्देश दें तो करें, उनके सामने करें, सीख लें। ठीक है, तो ये है आपका अग्निसार। समझ गए? अगली क्रिया है बहिष्कृत अधोती। बहिष्कृत का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, निकालना। ठीक है, इस धोती में जो अपने अंतःकरण के अवशिष्ट वायु को गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं, तो ये बोला जाता है कौवे की चोंच के समान होठों को करके उसके द्वारा वायु का पान करें, वायु उदर में भर लें और उस वायु को 1 घंटे तक लगभग पेट में रखें, और पेट में रखकर फिर पेट का परिचालन करें, चाहे वो आप नौली क्रिया करें या कोई और क्रिया करें पेट के घुमाने वाली, और फिर इसको एनएस के रास्ते से बाहर निकाल दें उस हवा को। ठीक है, मुंह से हवा भरनी है और पेट नीचे से निकालनी है। इसको गोपनीय बहिष्कृत धोती कहा जाता है। यह आसान नहीं है, ये क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको सीखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, योग्य शिक्षक के संरक्षण में जाके। ठीक है, अगर सीखेंगे नहीं ढंग से तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ध्यान के किसी भी आसन में बैठ के दोनों हाथों को घुटने पर रख लें और का की मुद्रा कौवे की चोंच के समान बनाएं, धीरे धीरे वायु का पान करें, 1 घंटे तक पानी को पेट में रखें, हवा को पेट में रखें। 1 घंटा मतलब आधा प्रहर इसको मान लीजिए। ठीक है, 1 घंटे तक पेट में रखें, फिर धीरे धीरे हवा को अधो मार्ग से अंत में बाहर निकाल दें। इसको हम बोलते हैं बहिष्कृत अंतधोती। ठीक है, तो ये क्रिया जो है आपको उधर जो आपके पेट की सारी समस्याएं हैं, उधर के सारे विकार हैं, उनको दूर करती है, शरीर को हल्का करती है, कांतिमान हो जाता है शरीर, कुंडलिनी जागरण में भी बहुत लाभकारी है, और इससे प्रजनन संस्थान को बल मिलता है। जो प्रजनन अंग हैं उनको
शक्ति मिलती है, उनमें मजबूती आती है। ठीक है। तो ये जो क्रिया है ये साधारण क्रिया नहीं है, इसको बड़े बड़े योगी ही करते हैं, वही कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर ये भी क्षमता आ जाती है कि वो 1-1 घंटे तक सांस को रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास ऐसे कर सकते हैं जब आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाए उस लेवल पे। तो ये कठिन क्रिया है, इसलिए बड़ा मुश्किल है, समझ गए। तो ये हो गया आपका अंतध्वति। 4 तो ये हो गई। अब आते हैं दंत ध्वति। दंत ध्वति, ठीक है। तो अंत ध्वति में 4 क्रियाएं आ गई। तो याद रखना, इनको अच्छे से पूछे जा सकते हैं बाद में। अंत ध्वति मतलब अंदर की सफाई की। अब है आपका दंत ध्वति। दंते ध्वति का मतलब है दांतों की सफाई। दंत मूल ध्वति इसको कहते हैं, दंत मूल ध्वति। दंत मूल मतलब दांतों की जड़, और ध्वति का अर्थ मतलब धोना। इस अभ्यास से दांतों की जड़ की स्वच्छता की जाती है, दांतों को धोया जाता है। दांतों को कैसे स्वच्छ किया जाता है? खादीरेन रसेनाथम शुद्ध मृक्तिकया तथा मार्जयेदांत मूलम च यावत् किल्मिष महारेत दंत मूलम पराधोति योगिनाम योग साधने नित्यो कुर्यात प्रभाते च दंत संरक्षाय योगविद दंत मूलम धावनाधिकार से योगिनाम मतम। गहरे ऋषि ने कहा है कि जब तक मैल न छूट जाए तब तक खादिर के रस अर्थात विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। योग साधना में योगियों की जो साधना है, ये साधना अपने दांतों की रक्षा के लिए की जाती है योगियों के द्वारा, और रोज सुबह ये करनी चाहिए। योग में जानने वाले लोग इसको दंत मूल ध्वति को बहुत इंपॉर्टेंट कर्म मानते हैं। तो प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय में दंत मंजन चूर्ण बनाने की एक विधि आयुर्वेद में बताई गई है, मतलब दंत मंजन की विधि बताई गई है। दंत मंजन के अलावा उसके अलावा शुद्ध चिकनी मिट्टी होती है जो घरों में लीपने में काम आती है, या खादिर कत्थे के रस को मिट्टी में मिला, कत्थे के रस को मिट्टी में मिलाकर तर्जनी उंगली से, इस वाली उंगली से, तर्जनी उंगली से दांतों की जड़ों की सफाई की जाती है। फिर शुद्ध पानी से कुल्ला कर लिया जाता है। ये क्रिया सुबह और शाम भोजन के बाद भी की जानी चाहिए। शाम को भोजन के बाद भी करें और प्रातःकाल सुबह के समय भी करें। इसके नियमित अभ्यास से दांतों की सफाई होती है, और साथ ही साथ दांतों में फंसा मल भी टुकड़ों के रूप में, जो टुकड़े फंसे होते हैं वो भी बाहर निकल आता है। मुंह में कभी छाले पड़े भी हों तो जो कत्था होता है, ठीक है, उससे भी आराम मिलता है। ठीक है, खैर का जो पेड़ होता है। लेकिन बाद में आयुर्वेद में इसको दांतों का दातून प्रयोग की जाती है। अलग अलग, नीम की दातून हो गई, आयुर्वेद में दातून बताई गई है। नीम की दातून हो गई, कीकर की दातून होगी, बबूल की दातून हो गई, ठीक है, जो ये सारे पौधे होते हैं। और यहाँ तक कि जो वो होता है आपका ये कत्थे वाली पेड़ होता है, जो खैर पेड़ होता है, उसके भी दातून हो गई। और किसी भी ऐसी कई पेड़ हैं जो कसाए होते हैं, पेड़ कड़वे होते हैं, उनकी दातून कर सकते हैं, जिनका उल्लेख है सिर्फ उनका, ठीक है, आयुर्वेद में। तो नीम हर जगह में उपलब्ध होता है। भारत के उत्तर भारत में तो सबसे ज़्यादा मिलता ही है, तो वहाँ करें। बाकी जगह जहाँ उपलब्ध है तो वो करने का, नहीं तो रख लें काट काट के अपना। उसको अच्छे से एक हिस्से को ब्रश बना लेना होता है काट के पहले, फिर उसको करते हैं मुलायम सॉफ्ट ब्रश बना लेते हैं, चबा चबा के या छेद के उसको ब्रश बना लिया जाता है, तब किया जाता है। तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी अब तो सबके पास टूथपेस्ट होते हैं,
और ब्रश होते हैं, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ें नुकसान करती हैं, समझ गए। तो नीम के पत्तों का पाउडर मिला लें, बना लें, दंत मंजन बना लें, ठीक है। बादाम के छिलकों को आग में जलाकर कोला बना लें, फिर कोले का पाउडर बना लें, उसमें लौंग पीस के लौंग डाल लें, सेंधा नमक डाल लें, नीम के पत्तों का पाउडर मिला लें, और ये इस चूर्ण से ये दंत मंजन बन जाएगा आपका। देखो कितनी बढ़िया विधि है। बादाम के छिलके होते हैं, उनको कोयला बना ले जला के, ठीक है। कोयला बना के उसमें क्या डालें, पिसी हुई लौंग डाल लें, बारीक करके पीस के लौंग डाल लें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें, और नीम के पत्तों का भी पाउडर उसमें बना लें, सुखा के पाउडर बना के उसमें मिला लें, और फिर उससे रोज आप ब्रश करें या उंगली से करें। उंगली से मसाज होती है, इसलिए उंगली बताई गई है, तर्जनी उंगली, क्योंकि मसाज होती है मसूड़ा की, उससे फ़ायदा मिलता है। फिर आता है जिह्वा शोधन धोती। जिह्वा शोधन धोती, जीभ के शोधन की ये प्रक्रिया है। जीभ की लंबाई बढ़ाना है, और उससे अनेक जो रोग हैं वो दूर होते हैं, बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तो महर्षि गैरंड कहते हैं, तर्जनी मध्य मानाम अंगुली त्रयो योगतः वैश्ये प्रलय मध्य तू मार्जियेल्ल नंबिका मूलम शनय शनय मार्जित्वा कफ दोषम निवारयेत मार्जियेन्नर तनि तेन दोहिरे ये च पुनः पुनः तदगम लोह यत्रेन च न कर्षित्वान शनय शनय नित्यम कुर्यात प्रयत्न रून ये दैके स्थिरूके एव कृते च निरत्यर्षा लंबिका दीर्घान वृजते। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ठीक है। 3 उंगलियों को मिलाकर कंठ में डालकर जीभ की जड़ को स्वच्छ करना। ये तो हर मोहल्ले गांव में आप देखेंगे, लोग सुबह कुल्ला करते हैं ना, तो मुंह के अंदर उंगली डाल के करते हैं। कई जगह पे उसको हलकवा बोलते हैं, कई जगह पे उसको कुल्ला बोलते हैं, उंगलियों से करते हैं। ये आप देखेंगे, मतलब उल्टी सी भी करते हैं, ठीक है। तो 3 उंगलियों को मुंह के अंदर, कंठ के बिल्कुल जीभ के पीछे की तरफ जहाँ मल जमा होता है, वहां से जड़ को, जीभ की जड़ को साफ करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, कोमलता से रगड़ना चाहिए उसको, इससे कफ दोष का निवारण होता है, कफ खत्म हो जाता है। और जब ये साफ हो जाए, रगड़ने से आपकी जीभ साफ हो जाए, तो फिर थोड़ा सा मक्खन लें और थोड़ा मक्खन का लेप करें, लगा लें, थोड़ा मक्खन लें वो लगा लें, और फिर जैसे दूध धोते हैं ऐसी क्रिया करें, ठीक है। दूध धोते हैं ना, ऐसे क्रिया करें, जीभ की मसाज करें, अर्थात मक्खन लगा के जीभ की मसाज करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लोहे का चिमटा लेके जीभ को पकड़ के बाहर खींचे, लोहे का चिमटा लेके जीभ को पकड़ के बाहर खींचनी है, ठीक है। चिमटा बस गर्म नहीं करना, लाल नहीं करना, ठीक है, नहीं तो जीभ बचेगी ना, चिमटा बचेगा, ठीक है। नॉर्मल चिमटा आता है जीभ को पकड़ कर बाहर खींचने वाला, ठीक है। इसलिए पुराने टाइम पे माताएं जो अपनी बेटियों को सिखाती थी ना रोटी बनाना, खाना बनाना, तो ऐसे ही बोलती, तेरे जीभ खींच लूंगी चिमटे से। चिमटा रहता था उनके हाथ में, तो चिमटे से जीभ खींच लेना। तो उसके लाभ के लिए ही करती थी वो बात। उससे बड़े गुणों का, चिमटा लें, जीभ को पकड़ के बाहर खींचें। इस अभ्यास को रोज सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करें, तो इससे जीभ की लंबाई बढ़ जाती है, फिर आपको खेचरी मुद्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी इम्पोर्टेंट और बहुत सरल क्रिया है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सहज सरल क्रिया है। दोहन क्रिया में जीभ में मक्खन डालते हैं, बाजार में जो प्लास्टिक की जो जीभ की मिलती है ना, उससे भी जीभ की सफाई करते हैं आजकल लोग। लेकिन उसकी सफाई में आप देखेंगे, सफाई तो हो जाती है लेकिन बहुत अंदर तक नहीं होती उससे। आजकल आते हैं ना, सब बने हुए आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, और कॉपर के भी आते हैं। जीभ की सफाई, जिह्वा निर्लेखनी बोलते हैं इसको, वो लेके आते हैं, ठीक है। उससे भी होती है लेकिन उससे इतना ज़्यादा नहीं
होती, और फिर आप मसाज भी नहीं करते जीभ की, ठीक है, और जीभ को लंबा भी नहीं करते। तो इसलिए इससे जब जीभ की लंबाई थोड़ी बढ़ती है तो आपकी भाषा में स्पष्टता आती है। भाषा में जो आप बोलते हैं, लैंग्वेज में बहुत स्पष्टता आने लगती है, ठीक है, शब्दों को स्पष्ट बोलने लगते हैं आप, ठीक है। नहीं तो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की तरह बोलेंगे, ये वहाँ धोन से, ये शहर में कहाँ गया, ऐसे बोलेंगे फिर आप, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। तो वो रहता है, तो थोड़ा सा उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई चलो थोड़ा जीभ की साफ कर लें, तो थोड़ा अच्छा भी बोलने लगेंगे धीरे धीरे, कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो जीभ के दोहन से गले और सांस की नली में जो इकट्ठा रहता है, हमारा कफ इकट्ठा रहता है, श्लेष्मा इकट्ठी रहती है, वो निकल जाती है। व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु को भी दूर भगा सकता है, क्योंकि खेचरी मुद्रा में लाभकारी सिद्ध है। जीभ में छाले हों तो इसका अभ्यास ना करें। अपनी उंगली को मुंह के अंदर ज़्यादा ना डालें। नाखून कटे हुए हों, ऐसा ना हो नेल पॉलिश लगाने के लिए नाखून बढ़ा रखे हैं, ठीक है, या आजकल तो एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं, चिपकवा लेते हैं, एक एक महीना चलते हैं, ठीक है। तो वो नाखून ना करें, नाखून से सफाई ना करेंगे तो नाखून से कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे बिल्कुल नाखून कटे हुए हों जड़ तक, ठीक है, तभी आप करें। बलिदान देना पड़ेगा, 3 उंगलियों को तो कम से कम करें, ठीक है। अभी जिनको नाखून का शौक होता है उनको, उनके दिल पे हार्ट हो जाता है उनको, अगर नाखून काटने के लिए बोल दें तो, ठीक है। तो इसलिए उनके नाखून जरूर काटे, सोते हुए काट दें चाहे, ठीक है। तो ऐसे नाखून काट लेने चाहिए, अवश्य काटे, नहीं तो मैल जाएगा और अंदर घाव में अंदर चोट भी लग सकती है, स्वर यंत्र भी फट सकता है आपका, ठीक है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप चाहे कुंजल भी करें तब भी आपके नाखून कटे रहें, मतलब नाखून जब योग करें तो कटे ही रहें, ये मान के चलो, ठीक है। एक हाथ को रखो, उस हाथ का तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है आपको, तो एक शौक एक हाथ में रखो और काम दूसरे हाथ में, ठीक है। राइट हैंड में से आप योगिक क्रियाओं के लिए संभाल कर रखो, ठीक है। इस तरह से दंत धोती करना है, और ऐसे ही आपको करनी है कौन सी क्रिया, कर्ण धोती, कर्ण धोती, ठीक है। तो बाकी धोती, अब टाइम भी हो गया लगभग, तो बाकी धोती आपको कल करा देंगे, ठीक है। ये विधियां सारे शरीर की स्वच्छता की बात की गई है हमारे योगिक ग्रंथों में, उनको आपको थोड़ा सा विस्तार से ध्यान से समझ लेना है और कर लेना है, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये प्रश्न है थोड़े से। हाँ बिल्कुल, तो पूछें। ये जब जीवा वाला करेंगे उंगली से, तो